श्यामलाल जी महाराज की जय, विलास चंद्र जी महाराज की जय, परम योगिनी श्री की जय, सुखपाल सवाई धाम की जय, सांची दरबार की जय, शक्ति बुद्ध गुरु जी महाराज की। मिला के गुरु जी से नजरे तू दिल की बात बतला दे, मिला के गुरु जी से नजरे तू दिल की बात बतला दे, लगा दरबार बैठे हैं तू दिल के हाल दिखला दे, बैठे
सुनाई होगी, जय हो। सुनाई होगी गुरु जी के दरबार में, सुनाई होगी गुरु जी के दरबार में। मांगने के लिए लोग आते यहाँ, मांगने के लिए लोग आते यहाँ। इनकी चौखट पे पल्ला बिछाते यहाँ, इनकी चौखट पे पल्ला बिछाते यहाँ। ये करते किसी को इनकार है, ये तो करते किसी को न इनकार है। अपने मन की मुरादें वो पाते यहाँ, अपने मन की मुरादें वो पाते यहाँ। खुश हो होगी गुरु जी के दरबार में। आए संकट को पल भर में हरते हैं ये, आए संकट को पल भर सामर्थ्य रखते हैं ये, उसे लिखने का सामर्थ्य रखते हैं ये। ऐसे गुरुदेव, ऐसे गुरुदेव है ये दयालु मेरे, ऐसे गुरुदेव हैं ये दयालु मेरे। मिला के गुरु जी से नजरे तो दिल की बात बतला दे, मिला के गुरु जी से नजरे तो दिल की बात बतला दे। लगा दरबार बैठे हैं तो दिल के हाल दिखला दे, लगा दरबार बैठे हैं तो दिल के हाल दिखला दे। सुनाई होगी, जय हो। सुनाई होगी गुरु जी के दरबार, सारे की हम सब करे बंदगी। खूबसूरत बना देंगे ये जिंदगी, खूबसूरत बना देंगे ये जिंदगी। यदि भाव से इनको लगा दरबार बैठे हैं तो दिल के हाल दिखला दे। सुनाई होगी, सुनाई होगी गुरु जी के दरबार में, सुनाई होगी गुरु जी के दरबार में। सुनाई होगी गुरु दरबार में, सुनाई होगी गुरु जी के दरबार में। सुनाई होगी गुरु जी के दरबार में, सुनाई होगी गुरु जी के दरबार में। जय आसन में तो सुना शंकर भी साथ में, शंकर जी साधु बोले। शंकर जी को माइक बोलो भैया, बोली श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। कोई भी समस्या नहीं है जीवन में, चले आई जब से गुरु की शरण में। कोई भी समस्या नहीं है जीवन में, चले आए हैं गुरु की शरण में। जीवन का सारा ही दुख मिट गया है, जीवन का सारा ही दुख मिट गया है। खुशी का खजाना हमें मिल गया है, खुशी का खजाना हमें मिल गया है। बड़ा ही सुकून अब रहता है मन में, बड़ा ही सुकून अब रहता है मन में। चले आए जब से गुरु की शरण में, चले आए जब से गुरु की शरण में। कोई भी समस्या नहीं है जीवन में, चले आए जब से गुरु की शरण में। कोई समस्या नहीं है जीवन में, चले आए जब से गुरु की शरण में।
उपकार पाया, स्वर्ग से सुंदर ये दरबार पाया, स्वर्ग से सुंदर ये दरबार पाया। बिताएंगे जीवन जीवन हम इनके चरण में, चले आए जब से गुरु की शरण में। बिताएंगे जीवन हम इनके चरण में, चले आए जब से गुरु की शरण में। कोई भी समस्या नहीं है जीवन में, चले आए जब से गुरु की शरण में। जीवन का हर एक आनंद पाया, गुरु जी ने सर पे हाथ फिराया, गुरु जी ने सर पे हाथ फिराया। मगन रहते हैं हम गुरु के भजन में, मगन रहते हैं हम गुरु के भजन में। चले आए जब से गुरु की शरण में, चले आए जब से गुरु की शरण में। कोई भी समस्या नहीं है जीवन में, कोई भी समस्या नहीं है जीवन में। चले आए जब से गुरु की शरण में, चले आए गुरु की शरण में। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। मेरा कोई न सहारा है, हाथ पकड़ लेना गुरु, मेरा हाथ पकड़ लेना गुरु जी। ये दास बड़ा दुखियारा है, मेरा हाथ पकड़ लेना गुरु जी। मतलब का ये जग सारा है, जग सारा है, मेरा हाथ पकड़ लेना गुरु जी, मेरा हाथ पकड़ लेना गुरु जी। मेरा कोई न और सहारा है, मेरा कोई न और आया है। सच्चा बस दरबार आपका है, बस दरबार आपका है। मेरा हाथ पकड़ लेना गुरु जी, मेरा हाथ पकड़ लेना गुरु जी। मेरा कोई न और सहारा है, मेरा तकदीर हारा हूँ। मेरा हाथ पकड़ लेना गुरु जी, मेरा हाथ पकड़ लेना गुरु जी। मेरा कोई न और सहारा है, मेरा कोई न और सहारा। रे तेरा हो जाए कल्याण, गुरु चरणों में ध्यान लगा रे। चक्षु खोल देख ले ज्ञान गुणों की खान, गुरु हो जाए कल्याण, गुरु चरणों
को दूर करे वो सच्चे गुरु कहते हैं। अंधकार को दूर करे वो सच्चे गुरु कहते हैं। गुरु चरण में आने से सब कष्ट, गुरु चरण में आने से सब कष्ट दूर हो जाते हैं। अंधकार को दूर करे वो सच्चे गुरु कहते हैं। अंधकार को दूर करे वो सच्चे गुरु कहते हैं। गुरुदेव में आने से सब कष्ट दूर हो जाते हैं। भाग्यवान नर गुरु कृपा से जीवन बंद छुड़ाते हैं। भाग्यवान नर गुरु कृपा से जीवन धन्य बनाते हैं। तेरे कटे जन्म के पाप गुरु चरणों में शीश झुका ले। तेरे कटे जन्म तेरा हो जाए कल्याण। गुरु चरणों में ध्यान लगा ले। मिलती है योनी सुन लो कान लगा कर बात। मिलती है योनी सुन लो कान लगा कर बात। मिलती है योनी सुन लो कान लगा कर बात। गुरु ही बंधु, गुरु ही पिता, गुरु ही माँ, गुरु ही स्वामी, गुरु ही बंधु, गुरु ही पिता, गुरु ही माँ। रामेश्वर सदगुरु गीत प्रेम से तेरा हो जाए कल्याण। चरणों में ध्यान लगा ले। तेरा हो जाए कल्याण। गुरु चरणों में ध्यान तेरा हो जा। आज बड़ा ही 2 दिन से सिद्ध योग का सत्संग चल रहा है और हम सभी इसका लाभ ले रहे हैं। गुरुदेव भगवान की कृपा बरस रही है। गुरुदेव के आशीर्वाद से इस बार मुझे भारत में कई स्टेट में जाने का मौका मिला। सूरत, मुंबई, बेंगलोर, पुणे, पटना, जहानाबाद, कलकत्ता, रायपुर। लेकिन इस सभी जगह मैंने एक कॉमन क्वेश्चन सभी जगह किया। मैं समझता हूं उस क्वेश्चन की यहाँ आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देखने से उसका उत्तर मुझे स्वयं मिल रहा है। लेकिन फिर भी मैं अपनी तसल्ली के लिए वो क्वेश्चन यहाँ भी पूछना चाहूंगा। हमारे गुरुदेव श्री सतगुरुदेव श्री चंद्रमोहन जी महाराज, महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज ने हमें ये सिद्ध योग का मार्ग दिया है। मेरा प्रश्न ये है कि इस पंडाल में गुरुदेव भगवान का कोई ऐसा बच्चा, कोई ऐसा दीक्षित यहाँ बैठा है जो ये कहे कि मेरे ऊपर गुरुदेव भगवान की कोई कृपा नहीं है? अगर कोई ऐसा है तो मैं जानना चाहता हूं, कोई है क्या? यही जवाब मुझे पूरे भारत से मिला है। जहां जहां भी मैं गया हूं मैंने सब जगह ये क्वेश्चन किया है, लेकिन मुझे आज तक कोई ऐसा, कोई एक पुरुष, कोई ऐसा बंदा नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि दीक्षा के बाद मेरे ऊपर कृपा नहीं है। ऐसे आनंद कंद गुरुदेव के श्री चरणों में अपने आप ही शीश झुक जाता है। हम गुरुदेव भगवान की आज्ञा से अगर वो 10 मिनट का मुझे समय दें
तो मैं कुछ घटनाएं गुरुदेव अपने गुरु भाइयों को बताना चाहूंगा। देखिए, घटना कृपा एक ही बात है। आप सब पर बहुत कृपाएं हैं और जिस किसी को खड़ा कर दें उसी के पास पूरी रामायण है। फर्क इतना है, मैं माइक में सुनाना चाह रहा हूं और आप अपने दिल में लेके बैठे। हमारी बड़ी बहन है, यहाँ उपस्थित हैं इस पंडाल में। इनके बच्चे छोटे थे, इनको पित्त की थैली में 4 पथरी हो गई। पेन हुआ, डॉक्टर को दिखाया गया, अल्ट्रासाउंड हुआ, रिपोर्ट आई 4 स्टोन है। स्टोन भी छोटे नहीं है, बड़े हैं। चलो जी आगे का प्रोसेस करते हैं। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन होगा। ठीक है जी, ऑपरेशन कर दीजिए। एडमिट हो गई। जब गहनता से ऑपरेशन पे जाने से पहले उनकी जांच कराई तो पता लगा कि बचपन से उनकी पित्त की थैली लीवर के अंदर दबी हुई है। वो उनके शरीर की रचना उस तरह की है। जो 2 टाके का ऑपरेशन था वो ऑपरेशन मेजर हो गया। पहले लीवर हटाओ और फिर पित्त की थैली निकालो। परिवार, दोनों परिवारों में एक माहौल गमगीन हो गया। छोटे बच्चे थे, क्या करें। श्री माता जी सशरीर थी। माता के श्री चरणों में निवेदन किया, श्री माता जी ऐसी ऐसी परिस्थिति है, क्या करें। डॉक्टर ऑपरेशन के लिए बोल रहा है और डॉक्टर ने 100% रिस्क हमारे लिए बोल दिया। माता जी ने कहा वापस ले आओ, ऑपरेशन नहीं कराना। अच्छा जी, ऑपरेशन ना कराएं तो दर्द होगा, कैसे करें। कोई बात नहीं, देसी दवाई देख लीजिए। गुरु आज्ञा को सिरोधारी करके हमने उनको वापस बुला लिया। हरियाणा में 3 दिन 4 दिन बाद बहन जी ने एक सपना देखा। कल निकल जाएंगे। सपने में क्या देखती है, हरिद्वार में माता मनसा देवी के मंदिर में माता मनसा देवी के सामने खड़ी हुई है। सामने माता मनसा देवी बैठी है। उसी समय हमारी गुरुदेव श्री मां शक्ति वहां प्रकट होती हैं और मनसा देवी मां को आदेश देती हैं, इसके संस्कार क्यों नहीं काट देती है। माता मनसा देवी बोलती है, माता आप ही आ गई तो आप ही काट दीजिए, मैं क्या करूं। मां श्री माता जी ने उनके हाथ से त्रिशूल लिया और बहन जी के पेट में मार दिया। बहन जी के पेट से कुछ ब्लैक कलर का पदार्थ निकला और उनकी आंख खुल गई। सुबह सबसे पहले उन्होंने फोन किया कि मैंने ऐसे ऐसे सपना देखा। हमारे पिताजी बोले, बेटा आज तो रहने देना, कल जाके अपना दोबारा अल्ट्रासाउंड करा। दोबारा डॉक्टर के पास गए, बोले जी अल्ट्रासाउंड करो। डॉक्टर बोला, मैंने बोला ऑपरेशन होगा, आप फिर आ गए ऑपरेशन कराओ। बोले जी ऑपरेशन तो कराएंगे, पहले हमारी तसल्ली के लिए एक बार दोबारा अल्ट्रासाउंड करो। डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया, बार बार किया। कहते कोई दवाई खाई है? बोले जी कोई दवाई नहीं खाई। बोले स्टोन तो है नहीं, इस चीज का इस बात को लगभग 20 साल के आसपास हो गया, लेकिन अभी तक तो उनको दोबारा दर्द हुआ। ऐसी कृपाएं गुरुदेव भगवान हमेशा करते हैं। एक घटना, हमारे बच्चे छोटे छोटे थे, कोई 7 साल का, कोई 8 साल का। हम 5 बहन भाई हैं, जिनमें से 4 के बच्चे थे, छोटी की शादी नहीं हुई थी। वो बच्चे छुट्टियों में आ गए, हम भाई बहन गप्पे मार रहे थे। हमारी आदत है आज भी मारते बैठे, हम नीचे बैठे गप्पे मार रहे थे और वो बच्चे ऊपर खेल रहे थे। हमारी जो बीच वाली बहन है, उनकी ससुराल दिल्ली कालकागढ़ी में है और वहां कालका माँ का मंदिर है। उस परिवार में कालका माँ की बहुत पूजा है। बच्चों में कोई विषय छिड़ गया, बोले जी कालका माँ में बहुत शक्ति है।
हमारे बच्चों को बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने कहा काल का मामा कैसे हो सकती है, हमारी तो गुरुजी में हो सकती है। बच्चों के बीच और विवाद बढ़ गया और बात ये भी फैसला कौन करे। उस समय रामायण महाभारत सीरियल आते थे, किसी ने बोल दिया युद्ध करते हैं, और जिसकी सेना शक्तिशाली जीतेगी वही शक्तिशाली। बहनों के बच्चे मां कालका की शक्ति, कालका की सेना बन गए, और भाइयों के बच्चे गुरुदेव के बच्चे सेना बन गए। और तनाव इतना बढ़ गया कि वो सच में एक दूसरे को मारने के लिए उतारू हो गए। संयोग की बात है कि छत पे भी हमने वो नींव काट के लकड़ियां डाल रखी थी। अब उन्होंने तो अपने हिसाब से अपनी मांझ ली बराबर, और जैसे ही वो एक दूसरे के ऊपर चलाने को तैयार हुए, जैसे ही लकड़ी चलाई वैसे ही हम सबके आनंद गण सदगुरुदेव योगीराज श्री चंद्र मोहन जी महाराज से शरीर खड़े हो गए। सदगुरुदेव भगवान की एकदम से गुरुदेव भगवान को देख करके सारे बच्चों की चीख निकल गई, और चीख भी अड़ोसी पड़ोसी सब तक पहुंची। 5-7 बच्चे जब एक साथ जोर से चिल्लाएंगे तो सबको पता लगेगा। उधर से पड़ोसी भागे, इधर से हम ऊपर की तरफ भागे, क्या हुआ भाई क्या हुआ। अब वो नीचे भाग गए, कोई नहीं बोले, तसल्ली थी उनको, सांस चल गए उनके, भाई बताओ क्या बात हुई। बोले ऐसे ऐसे बात हुई थी, और गुरुदेव भगवान हमारे गुरुजी धोती कुर्ते वाले चंद्र मोहन जी महाराज आ गए। जो इस घटना को कहने का मेरा मतलब तात्पर्य इस बात से है कि जहां तक हम नहीं सोचते, जहां तक हमें किसी बात का लेना देना नहीं, हमें बिल्कुल नहीं पता बच्चे क्या कर रहे हैं, बिल्कुल हमारे पीठ के पीछे है, लेकिन हर पल हर घड़ी हमारे गुरुदेव भगवान की नजर अपने बच्चों पर रहती है। ऐसी कृपाएं मैंने तो किसी और दरबार से सुनी नहीं। एक छोटी सी घटना मेरे जीवन की, छोटी नहीं है, बहुत बड़ी घटना है, जिसने मेरे जीवन को बदल दिया। हम एक मिडिल फैमिली से संबंध रखते हैं। 2013 में मैंने अपनी छोटी बहन की शादी करी, 25 से 30 लाख रुपए खर्च कर दिया। बड़ा जोश था, अच्छी नौकरी थी, खूब चाव शौक से अच्छे खुल के पैसा खर्च किया। कुछ स्थिति बनी 2015 में मुझे फिर 2 लड़कियों की शादी करनी पड़ी, 25-30 लाख रुपए फिर खर्च कर दिए। तीसरी शादी फिर आ गई 2019 में, फिर एक शादी करनी पड़ी। आप समझ सकते हो कि एक मिडिल फैमिली में कितना बजट होता है। अब मेरे बच्चों की शादी आ गई, लड़कों की। लड़की वाले बोले भाई साहब शादी करेंगे। मैंने कहा कि मैं अभी नहीं करूंगा, थोड़ी मकान छोटा है और जॉइंट फैमिली है, मकान अलग बनाएंगे तब शादी करेंगे। बोले नहीं, हमारी जो है बड़ी लड़की है उसकी एज थोड़ी ज्यादा हो गई, आपको करनी पड़ेगी। मिली जुली सी रिश्तेदारी थी, शादी शुरू कर लो, मकान बाद में बना लेना। मैं भी उनकी बातों में आ गया, ठीक है जी कर लेते। शादी कर ली, मकान छोटा पड़ गया। बोली पापा मकान, बेटा अभी तो ये है, बनाएंगे अभी 1-2 साल लगेंगे। बोले तो ठीक है, आप 1-2 साल बाद ही बुला लेना। वो चली गई। अब अपने को तो दिक्कत होती नहीं है, अड़ोसी पड़ोसी ज्यादा हो जाता है। बोले जी बहुएं चली गई, ये हो गया वो हो गया, ऐसे हो गया वैसे हो गया, मकान बनना है। अब मुझे सच में टेंशन हुई कि भाई मकान तो चाहिए, मैं तो उनकी बातों में आके गलत करती हूँ। मैंने सोचा, गुरुदेव भगवान को मैंने पूछा, गुरुजी मकान बनाना है। गुरुदेव ने, मेरे पास वो 1200 गज का प्लॉट था, गुरुदेव ने कहा इसमें यहां से मकान बना लेना।
उसके दूसरे तीसरे दिन मेरा विचार बदल गया। गुरुजी से तो पूछ लिया, लेकिन मेरा विचार बदल गया। मैं बोला इतना यहाँ 25-30 लाख रुपए मकान में लगाऊंगा, एक फ्लैट ले लेता हूँ। गुरुजी फ्लैट ले लेता हूँ। गुरुदेव ने कहा मैंने तो वो बताया आगे तेरी मर्जी, लेकिन नहीं गुरुजी फ्लैट ले लेता हूँ। मैंने कहा फ्लैट देख लिए, जो पसंद आए वो बजट में ओवर हो जाए, और जो बजट में आए वो पसंद ना आए। मैंने सोचा कि कुछ लोन ले लेता हूं और बाकी अपनी जेब से लगा लेता हूं। बैंक से सब कुछ चीज ठीक होते हुए, सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे होते हुए, बैंक वाला कहता है 1 हफ्ते में लोन करा दो ना। ठीक है भाई, आप कागज दे दीजिए। 1 हफ्ता हो जाता, महीना हो जाता, 2 महीने हो जाते, बैंक वाला ये नहीं बता पाता जी दिक्कत कहाँ आ रही है। भाई तेरे बस के नहीं, किसी और से बात कर ले। कर लो जी। किसी और से बात करी, हाँ जी 1 हफ्ते में करवा दो। 1 साल पूरा निकल गया, ना तो लोन के लिए मना हुआ और ना लोन हो। गुरुदेव कैसे करूं, कृपा करो। गुरुदेव बोले मैंने कहा था वही बना ले। ठीक है गुरुजी, वही बना लेता हूं। पैसा नहीं। गुरुदेव ने आदेश दिया रामायण करो, पाठ करो। जो गलती पहले कर दी, गुरु आज्ञा को नहीं माना, उसका पश्चाताप। गुरुदेव ने पाठ और रामायण का आदेश दिया। हमने 23 महीने लगातार पाठ किया रामायण का, प्रभु जी का पाठ किया कई घंटे। उस रामायण पाठ का, प्रभु जी के पाठ का ये परिणाम निकला कि हम उस दिन, वो जो है पितृपक्ष की अमावस्या से पहले का दिन था, हमारे घर वाले बोले कि हम तो कल नीम खुदवाएंगे, आप पैसा कहीं से लाओ या मत लाओ, तुम्हारी मर्जी। नीम खुदेगी जब तो तुम्हें दिक्कत आएगी। लोग कहेंगे कि नीम खुद की भाई आप हो गया रोना। मैं ऑफिस चला गया, उन्होंने जेसीबी बुलाई और नीम खुदवा दी। मेरे पास मेरा निरंतर ध्यान श्री प्रभु जी में, गुरुदेव में, और मैं घर ही नहीं आया। वो जाकर देखूंगा नीम खुदेगी, कल को पड़ोसी पूछेंगे वे कहाँ गया मकान, तो मैं तो नहीं चाहता। तीसरे दिन गुरुदेव भगवान की कृपा हुई और हम गुरुदेव के दर्शनों के लिए गए। हमारे थोड़ा आप लोगों की तरह ही है, एक भैंस और गाय रखते हैं हम लोग भी, मेरी घरवाली करती है, उसका घी जोड़ लेते हैं और ज्यादा कदा जब सौभाग्य मिलता है तो गुरुदेव की सेवा में दे देते हैं। तो एक डिब्बी गुरुदेव के पास रखी हुई थी। गुरुदेव ने वो डिब्बी मेरी घरवाली को दी। वो उसको खोल के गुरुजी के सामने बैठ गई। गुरुजी इसमें कुछ तो दे। गुरुदेव ने श्री माता जी के खजाने से एक सिक्का निकाला और उस डिब्बी में डाल दिया। हम वो लेके घर पहुंच गए। रात को 10-11 बजे पहुंचे। सुबह उन प्रभु जी की कृपा देखिए, मैंने किसी से कुछ नहीं मांगा, मैंने किसी से कोई बात नहीं करी कि मैं मकान बना रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। हमारे पड़ोसी देख के खुश हो रहे थे, हाँ भाई नीम खुद गई है। कुछ कहते थे नीम ही खुद है, डीपीसी नहीं भरी जाएगी। अच्छा जी, कुछ कहते हैं डीपीसी तो भर देंगे, आगे नहीं बनेगा। उस सुबह श्री प्रभु जी का
भेजा हुआ एक बंदा आता है, बोले जी मकान बना रहे हो? हाँ जी मकान बना रहे हो। क्या बजट है? मैंने उसको बताया इतना बजट है भाई। बोले इतने में तो नहीं बनेगा, जैसा बनाना चाह रहे हो। मैंने कहा तो प्रभु जी जाने। बोले ठीक है, जितना पैसा लगेगा आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, उतना पैसा मैं लगाऊंगा। इतना ही नहीं, मैं ऑफिस जाता, अपना काम देखता, मैंने मकान का काम ही नहीं देखा, क्या हो रहा क्या नहीं। वो बंदा खुद आता, 10 किलोमीटर से चल के आता अपने घर से। सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय था, 1 महीने की छुट्टी ली, रोज आता, जो भी सामान आता सब सामान लेके आता, खुद परचेज करके आता, खुद पैसे देके आता, और खड़े होकर के वो मकान क्या प्रभु जी ने वो आश्रम बनाया। इतनी इन प्रभु जी की हमारे परिवार। मैं तो जब भी कभी किसी परिस्थिति में फंसता हूं तो गुरुदेव से 2 ही शब्द कहता हूं, गुरु जी प्रभु जी आपके बिना कौन। और मुझे लगता है आपका भी कोई नहीं, इनके भी आप भी यही कहते होंगे, प्रभु जी करो कृपा करो, किसके पास जाए। तो कई सालों का मेरा एक्सपीरियंस है और गुरुदेव को वही शब्द कहता हूं मैं। बहू आ गई मकान बनने के बाद। जैसे मकान बना, बहुओं को खबर लगी मकान में, तो पहले ही इस मामले में सीआईडी बहुत होते गुरुदेव, सब कुछ पता था उनको, वो अपने आप ही आते। और आने के बाद आज गुरुदेव के दरबार में खड़ा हूं, जो रूप था बिल्कुल बदला हुआ। आज श्री प्रभु जी के आशीर्वाद से, कृपा से घर में रामायण पाठ, गुरु गीता, आरती सब बहु समाप्त। मेरे लिए तो जब मैं प्रोग्राम से जाता हूँ उसके तीसरे दिन ही मेरा बैग और मेरे कपड़े प्रेस करके अलमारी में रख देते हैं, पापा पता नहीं कब जाना पड़ जाए। कौन है बाती तेरे बिना, कौन है बाती तेरे बिना मेरी, सुन ले तेरे प्रभु जी, आके पार लगा दे मेरी, परिवार में नहीं आजी, आके पार लगा दे मेरी, पड़ी हुई नैया जी। कौन हिम्मती तेरे बिना, कौन हिम्मती तेरे बिना मेरी, सुन ले तेरे प्रभु जी, आके पार लगा दे मेरी, परिवार में नैया जी, आके पार लगा दे मेरी, परिवार में नैया जी। कण कण में तुम रमे हुए हो कांटों और कलियों में, कण कण में तुम रमे हुए हो कांटों और कलियों में, सुध गुफा की रज में और ऋषिकेश के पहाड़ों में, ऐसे गुफा की रज में और ऋषिकेश के पहाड़ों में, अमृतसर की गलियों में तुम, अमृतसर की गलियों में तुम बंसी के बजवैया, आके पार लगा दे मेरी, परिवार में नैया, आके पार लगा दे मेरी, खबर में नैया। कौन हिम्मती तेरे बिना, कौन हिम्मती तेरे बिना मेरी, सुन ले तेरे प्रभु जी, आके पार लगा दे मेरी, परिवार में नैया जी। निराकार
बिहारी निराकार साकार सांवरे निर्गुण ब्रज बिहारी मुल्क राज जी को दी तुर्य अवस्था मैया राम रति को समाधि मुल्क राज जी को दे तुर्य अवस्था मैया राम रति को समाधि माणक चंद दलाल के वो माणक चंद दलाल के तुम ही प्राण बचैया आया के पार लगा दे मेरी परिवार में नैया आया के पार लगा दे मेरी परिवार में नैया कौन हिम्मती तेरे बिना कौन हिम्मती तेरे बिना मेरी सुन ले तेरे प्रभु जी आके पार लगा दे मेरी परिवार में नैया तेरे पास कहती माऊ माँ शक्ति कहती माऊ माँ शक्ति तेरे काम गुरु जी बनावे कहती माऊ माँ शक्ति तेरे काम गुरु जी बनावे इतना क्यों तरसावे से तू इतना क्यों तरसावे से तू उससे को फकीर चाहिए आया के पार लगा दे मेरी परिवार में नैया आया के पार लगा दे मेरी परिवार में नैया कौन हिम्मती तेरे बिना हाँ कौन हिम्मती तेरे बिना मेरी सुन ले तेरे प्रभु जी या के पार लगा दे मेरी परिवार में नैया जी। अगर मेरे शब्द आपको सबको अच्छे लगे हो तो जोर से बोलिए बोल सतगुरुदेव भगवान की महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की योगीराज श्री चंद्रलाल जी महाराज की परम योगिनी माँ उमा शक्ति की सतगुरुदेव श्री संत महाराज जी की। बहुत अच्छे कुछ जी बैठ जाओ। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। ये बम्बई से आई है। ये माइक पर भैया आंटी माइक उषा जी बहुत से लोग होते हैं जो इस दरबार में आते हैं और सदगुरुदेव को प्रणाम करते हैं तो उनका हृदय बोलता है कि यही हमारे गुरुजी हैं, लेकिन फिर भी वो क्या होता है कंफ्यूज हो जाते हैं, थोड़े थोड़े भ्रम में पड़ जाते हैं। उनका दिल बोलता है जब वो प्रणाम करते हैं और गुरुदेव आशीर्वाद देते हैं, श्री माता जी के रूप में हो, प्रभु जी के रूप में हो, गुरु जी के रूप में हो, सब एक ही है, तत्व तो एक ही है ना, शरीर अलग है। तो जब वो आशीर्वाद देते हैं, प्यार करते हैं तो लगता नहीं यही हमारी, क्योंकि वो सबकी बात करते हैं अपने बच्चों को, और आता भी यहाँ पर वही है जो उनका बच्चा है, और वो आए भी हमारे लिए ही हैं। नहीं तो उनको हिमालय से आने की जरूरत है, पर हमारे लिए है। तो आता है, सोचता है कि यही हमारे गुरुजी है, दीक्षा लूं ना लूं, ऐसा सोचता ही रह जाता है। तो वैसे व्यक्तियों के लिए दो शब्द हैं। कबीरदास भी इस विषय में कहते हैं कि निगुरा हमको ना मिले, पापी मिले हजार। कबीरदास जी कहते हैं कि निगुरा हमको ना मिले, पापी मिले हजार, एक निगुरे के शीश पर 184 का भार, एक निगुरे के शीश पर 184 का भार। जब तक सदगुरु नहीं मिलेंगे, नहीं बनाओगे, तब तक उद्धार नहीं होने वाला। लोग 84 में घूमते ही रहते हैं। तो इसको थोड़ा ध्यान से और गहराई से सोचिएगा। तो अरे जीव तू इस दर पर, अरे जीव तू सदगुरु दर पर आने से क्यों कतराता है? अरे देव तू सदगुरु दर पर आने से क्यों कतराता है? यहाँ कामी, डाकू, क्रोधी, लोभी सभी ईश हो जाता है।
तू अंगुली मार से कैसे कैसे डाकू हुए, लेकिन वो भी क्या वाल्मीकि बने। तो यहाँ पर पापी से पापी भी अगर आते हैं तो वो शीश मतलब ऋषि संत नहीं, वो ईश्वर ही हो जाता है। तो यहाँ कामी, डाकू, क्रोधी, लोभी सभी ईश हो जाता है। मंदिर मस्जिद में ढूंढ रहा, तुझे स्थूल नजर नहीं आता है। आज हम मंदिरों में इसकी पूजा कर रहे हैं, उसकी पूजा, इस देवता उस देवता, बेलपत्तर ये वो, मतलब बेल की पूजा, पीपल की पूजा। सामने साक्षात सदगुरु बैठे हैं, उनको नहीं पहचान, इधर उधर भटक रहे हैं, घूम रहे हैं। तो मंदिर मस्जिद में ढूंढ रहा, तुझे स्थूल नजर नहीं आता है। रोज सदगुरु पुकार रहे, क्यों बहरा हो जाता है? अरे तुझे रोज सदगुरु पुकार रहे, तू क्यों बहरा हो जाता है? यहाँ अंगुली मार से बने वाल्मीकि, यहाँ अंगुली मार से बने वाल्मीकि, कामी तुलसी बने हैं संत। जब राम रति सी बन गई देवी, जब राम रति सी बन गई देवी, तो हम तुम क्या रह जाएंगे अंग? जब राम रति सी बन गई देवी, तो हम तुम क्या रह जाएंगे अंग? शीश देकर भी गुरु मिले तो सस्ता कहाँ हो जाता है। अभी क्या है, बहुत आराम से सदगुरु जी मिल जा रहे हैं और बोल भी रहे हैं कि आओ बच्चों दीक्षा लो। किस लिए बोल रहे हैं? हमारे उद्धार के लिए। लेकिन हम समझ नहीं रहे, उस बात को सोच नहीं रहे, समझ नहीं रहे। तो बोलते हैं कि अगर सर देकर भी सदगुरु मिले तो भी बहुत सस्ता, यहाँ तो कितने आराम से मिल रहा है। तो शीश देकर भी गुरु मिले तो सस्ता कहाँ हो जाता है। सहज कृपा सदगुरु की मिलने पर अब भी तू भरमाता है। सहज कृपा सदगुरु की मिलने पर अब भी तू भरमाता है। सोच विचार में पड़ा रहा तो अगर सोचते रह गए ना तो सारा इतना तो समय निकल ही गया है, बाकी भी निकल जाएगा और बार बार जन्म लेना पड़ेगा हमें। तो सोच विचार में पड़ा रहा तो समय निकलता जाएगा। आज दीक्षा लो या कल लो, अरे काल ग्रास हो जाएगी। अरे आज दीक्षा लो कल लो, अरे काल ग्रास हो जाएगा। जब भी स्पर्श मिला प्रभु जी का, गुरु जी का, श्री माता जी का, भैया जी का हो या गुरु जी का हो उनका, जब भी स्पर्श मिला माता, गुरु का आनंद हृदय में है आया। यही सदगुरु है हमारे, मन ने तुझको समझाया। अब भी समझ, अब ज्ञानता ना कर, अब सतर्क हो जाओ, सावधान हो जाओ, गहराई से सोचो। तो अब भी समझ, अज्ञानता ना कर, परख करता रह जाएगा। अभी ईश्वर रूप गुरुदेव स्वयं मंच पे बैठे हैं, अभी ईश्वर रूप गुरुदेव स्वयं मंच पर बैठे हैं, फिर ढूंढता रह जाएगा। अभी ईश्वर रूप गुरुदेव स्वयं मंच पे बैठे हैं, फिर ढूंढता रह जाएगा। अब शरण जो आए वो रहे नहीं। आज जितने लोग भी गुरु की शरण में आए हैं, उनके जीवन में जरूर कुछ न कुछ परिवर्तन आया है। उनके उठने में, उनके काम करने में, व्यवहार में, बोलने में जरूर कुछ न कुछ परिवर्तन आया है। अब वो सूरज की संतोष भैया की बेटी 11 बजे उठती थी, आज गुरु जी बता रहे थे ना, अब कितने बजे उठती है? 3:30 4। तो वो एक एग्जाम्पल है। लेकिन आप सब अपने आप को देखो, दीक्षा के बाद आप में परिवर्तन आया है कि नहीं? जरूर आया है। पिछली बार हमारे यहाँ गुरुदेव और पिछले साल हमारे यहाँ गुरुदेव आए थे मुंबई में। तो गुरुजी ने कहा कि बैठे, सब कुछ भोजन वोजन किया, फिर बोले ये घर अपना है? तो मैंने कहा नहीं गुरुजी, रेंट का है। अच्छा रेंट का है, अगली बार मैं अपने घर में आऊंगा, रेंट वाले में नहीं आऊंगा। और इस बार गुरुजी आए तो आने के पहले 6 करोड़ का घर मेरे को मुंबई में दिला दिए और 6 करोड़ का घर कनाडा में दिला दिए। उसके बाद ही आए। तो इस बार आए तो बोलिए रेंट का है, बोले नहीं गुरुजी आपने दिला दिया। तो ये तो खैर मतलब ये कहने का मतलब ये ऊपरी बात है, वो घर दिला दे, मकान दिला दे, बिजनेस दिला दे, पर उनकी हाँ। फिर हमारी जो ऑफिस है, उस समय हमारे ऑफिस में 3-4 लोग ही काम करते थे, छोटी सी एक ऑफिस थी। तो हमने कहा कि गुरुदेव ऑफिस में भी चरण डाल दीजिए। तो वो गए, तो बोले कितने लोग हैं? हम लोग गुरुजी 3-4 ही लोग हैं और ये छोटी सी ऑफिस है। तो बोले धुआंधार चलेगी, जहाज के बाद धुआंधार चलेगी, ये आशीर्वाद देंगे। और उस ऑफिस में इस बार गए तो उस ऑफिस में 200 इंजीनियर काम कर रहे हैं। हमारी ऑफिस में CA इंजीनियर
इस बार गए तो एक ऑफिस और उतनी बड़ी दिला दी, उसमें अभी और 200 लोग आ जाएंगे। तो उनकी कृपा ये तो कि मोटी बुद्धि वालों के लिए है। मैं तो यही कहूंगी कि ये मोटी बुद्धि वालों के लिए है कि बिजनेस दिला दिए, घर मकान दिला दिए, वो तो वो वैसे भी देते हैं। किसके पास क्या कमी है? किसी के पास कोई कमी है खाने पीने रहने की? नहीं है, वो तो गुरुदेव देते ही देते। लेकिन ये ऊपरी बातें मैं बता रही हूँ, लेकिन अंदर से जो उन्होंने भरा है हम लोगों के अंदर, हमारे बच्चों के अंदर। आज मेरी वो लड़की है शुभ्रा, जिस दिन उनकी दीक्षा हुई उसके आज 4 साल उसको दीक्षा के हो गए। मैं तो धन्य हो गई, मेरा जीवन ही धन्य हो गया। उसमें इतना परिवर्तन आया है, इतना परिवर्तन आया है। तो वो खजाना जो भरे हैं हम लोगों के अंदर, बाकी अपनों बच्चियों के अंदर, तो वो मेन है। ये तो वो देते ही, ऐसे भी देते हैं, लेकिन वो जो देते हैं वो खजाना बोलते नहीं कि क्या भर दिया। योगिनी का आशीर्वाद दे देंगे और कुछ दे देंगे, बना देंगे। आज हम लोगों के प्राण ऊपर चले जाते, प्राण होश जाके स्थित हो जाते, तो वो धन वो कभी नहीं बताते कि मैंने इसको ये दिया, उसको बताते घर दिया, मकान। क्योंकि लोग वही समझते हैं, घर समझते हैं, मकान समझते हैं, बिजनेस समझते हैं, बीमारी समझते हैं। लेकिन जब वो बताते हैं जो करना, हम थोड़ा भी करते हैं तो ऑटोमेटिक इन सब बोलने की जरूरत नहीं, वो तो होगी होगी। अंतर का खजाना इतना भर जाएगा, इतना भर जाएगा कि हर समय हम इतने में आनंद में होंगे कि दुख तो हमें छू भी नहीं पाएगा, कुछ भी हमें छू भी नहीं पाएगा। लेकिन थोड़ी सी भी अगर उनकी आज्ञा माने तो अब भी समझ अज्ञानता न कर, परख करता रह जाएगा। अभी ईश्वर रूप गुरुदेव स्वयं मंच पे बैठे हैं, कभी धोती कुर्ते में बैठ जाते हैं, कभी साड़ी पहन के बैठ जाते हैं, आज कुर्ते पजामे में बैठे हैं। तो अभी ईश्वर रूप गुरुदेव स्वयं मंच पे बैठे हैं, फिर ढूंढता रह जाएगा। शरण जो आए वो रहे नहीं, उनका मिट गया है बंद, और ब्रह्मानंद में झूम रहे 84 का छूटा है बंद। जो भी शरण में आए हैं अब वो वैसे रहे नहीं, उनमें बहुत परिवर्तन आ गया। जो थोड़ी भी आज्ञा मानता है वो तो ब्रह्मानंद में झूम रहे हैं। तो ब्रह्मानंद में झूम रहे 84 का छूटा है बंद। हम भी तो वो रहे नहीं, अब मैं भी तो वैसे नहीं रही पहले जैसे, तो हम भी तो वो रहे नहीं। परिवर्तन बहुत कुछ आया है, तभी तो शाश्वत के चरणों में आनंद हमने पाया है। तभी तो इनके पीछे पीछे घूमते रहते हैं, जहाँ एक आवाज ये बोलते हैं इनके पीछे हो जाते। क्यों? कुछ तो आनंद है ना, कुछ तो वो दे रहे। और जितनी बार आते हैं इतना भर देते हैं। ये सांसारिक चीज की बात नहीं कर रही हूँ, योग से, उस साधना से इतना भर देते हैं, इतना भर देते हैं कि उस खजाना का तो वर्णन किया ही नहीं जा सकता, बोला नहीं जा सकता, शब्दों में समझाया नहीं जा सकता। फ्लाइट से तुरंत आज मेरे प्रोग्राम चालू हो गए ना, पटना में, धनबाद में, रायपुर में, तुरंत पहुंचती है फ्लाइट से। तो जिसको मिलेगा वो क्यों नहीं सवाई आएगा? आश्रम में एक महीना, 2 महीना रुक के आके सवाई आश्रम में महीने रुक के, जाड़ों में, सावन के दिनों में जब वो होता है अनुष्ठान यज्ञ होता है, महीनों रह के सेवा करती है। रात के 2 बजे उठ के नहा के गुफा की सेवा करना, और भी झाड़ू वाड़ू लगाना, और मेरे पास आगरा में रुकना आकर, वहाँ पे बस दिन रात लगे ही रहना, कोई ना कोई सेवा करना। तो कहते ना, मनुष्य मजूरी देते क्यों राखे भगवान। प्रभु जी यहाँ तो नियम है, तो इतना सा भी करता है तो उसका फल उसको मिला करता है। तो उसका फल ये है कि इसका बेटा शिवम जो है वो पूरे आज भारतवर्ष में आगे बढ़ता जा रहा है। उसके टीवी चैनल खुद के बने हुए हैं, तो इन पर सुबह 8 बजे वो आता है और शेयर वगैरह के बारे में बोलता है। इसकी सेवा का फल है, सारा श्रद्धा का फल है। सेवा का फल तो क्या होगा? मैं तो बोलती हूँ कि ये सेवा का फल से ज्यादा तो मैं ये कहना चाहूंगी कि तुमने गुरुदेव मुझे अपना बनाया कैसे, थी नहीं धूल बराबर चरणों में लगाया कैसे, थे नहीं संस्कार कोई तेरी छाया के भी दरस जैसे, अनायास ही मुझ पगली पर दया तुझे आई कैसे। अगर मैं सोचूं कि सेवा का फल है तो ये बहुत छोटा शब्द है। मैं 84 लाख जन्मों तक सिर्फ पुण्य कमाऊं और एक भी पाप ना करूं, और उन सारे पुण्य को इकट्ठा करके मैं सोचूं कि इतने बड़े सदगुरु के चरण मिल जाए तो वो पुण्य तुच्छ हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। इतने बड़े चरण मिलने के लिए 84 लाख जन्मों का पुण्य भी तुच्छ है, छोटा है। तो हमारी सेवा तो ये तो इनका बड़प्पन है कि वो ऐसा बोलते हैं अपने बच्चों के लिए उत्साह बढ़ाने के लिए। तो 84 में घूमने की क्या तुमने
की शरण में नहीं आना है। रोज बोलना ये दुख रहा, वो दुख रहा, ये हो गया, वो हो गया, बिजनेस फेल हो गया, मैं तो टेंशन में हूँ, नींद नहीं आती, ये हो गया, यही करते करते जीवन खत्म कर देंगे। तो 84 में घूमने की क्या तुमने मन में है ठानी, सुख दुख में फंसा करता फिर भी मनमाना। सुख दुख उठाता रहेगा लेकिन आज्ञा को नहीं मानना। वो हमेशा बोलते हैं मंत्र जाप करो, लेकिन नहीं करना है। कितने भी दुख उठाएंगे, रोते रहेंगे, टेंशन में रात भर नींद नहीं आएगी, लेकिन बोलेंगे पाठ करो, वो नहीं करेंगे। बोलेंगे मंत्र जाप करो, वो नहीं करेंगे। करना तो पड़ेगा। तो 84 में घूमने की क्या तुमने मन में है ठानी, सुख दुख में फंसा करता फिर भी मन माना। बहुत हो गई अब बस, अब समझ जाओ, अब सचेत हो जाओ। बहुत हो गई अब बस कर, अब कर ले किनारा तू, अपने सदगुरु के चरणों का ले ले अब सहारा तू, ले ले अब सहारा तू, ले ले अब सहारा। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। गुरु जी से पतित को लियो आप उबार, आप ही केवल आप है, एक आप ही ममाधार। त्रेता में राम आए, द्वापर में घनश्याम, कलयुग में गुरु रूप भगवान आए। पहचान सके तो पहचान, अरे मंदिर मंदिर जाएगे, मुक्ति पायो ना कोई। भरत जो एक सदगुरु को पकड़े, तो सहज ही मुक्ति हो। गुरु की जो बंदगी, गुरु से करियो प्रीत। गुरु ही तेरे मात पिता, गुरु ही तेरा मीत। भरत सौदा महंगा नहीं, अपने गुरु को पहचान। ऐसे गुरु ना कहीं मिले, सकल अंड ब्रह्मांड। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। अभी हरिंदर भैया उषा माई लोग घटना सुना रहे थे प्रभु जी गुरु जी की। नवंबर महीने की बात है, 2 घटना गुरु जी की आज्ञा से। नवंबर महीने की बात है, गुरु जी सूरत गए हुए थे। सूरत में मैंने देखा एक मुसलमान बालक पर गुरु जी कैसी कृपा की। मुसलमान बालक जो कि जानता नहीं, पहचानता नहीं, उनसे नाम नहीं लिया, ना कोई पाठ करता ना कोई पूजा करता, केवल उसको गुरु जी से प्रेम हो गया। मैं संतोष भैया बैठे सूरत से, उनके थ्रू आया। जब भी सूरत गए तो वो कारीगर है, सुबह बनाता है। उसके संतोष भैया को फोन किया, गुरु जी कब आ रहे हैं? बोले गुरु जी नवंबर में आ रहे। तो मुझे उससे मिलना है। तो उसने गुरु से आज्ञा लिए, गुरु जी के बुला लो। वो आया, अंदर नहीं आया, गुरु जी उससे मिलने चौखट तक आगे, गेट तक आगे। बोले गुरु जी, आते ही गुरु जी को लेकर प्रणाम किया। बोला गुरु जी आपकी बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। 1 साल पहले तो गुरु जी के पास आया था। बोला गुरु जी पिछले वर्ष में जब आपके पास आया था तो मैं मामूली किसी के काम करता था, ठेकेदार के पास। और मैंने आपसे कहा था गुरु जी मैं आपके पास अपना काम हो जाए, मैं अपना मकान सूरत में हो जाए। तो गुरु जी ऐसी कृपा हुई आपकी, 1 साल के अंदर आज मेरे अंडर में 6 आदमी काम करते हैं और सूरत में मैं अपना मकान बन गया। आपकी बहुत कृपा है, बहुत कृपा हो। आंसू के आंसू बने लगे।
गुरु जी मुझे बहुत और क्या चाहता है। बोले गुरु जी आपके के पास सब कुछ है, कोई कमी नहीं है। मैंने कई जगह प्लॉट भी ले लिया है, एक कमी है क्या, मेरे घर वाले मुझसे खुश नहीं है। तो गुरु जी बोले अगली बार आऊंगा तो भी कभी पूरी हो जाएगी। अभी गुरु जी 2 महीने बाद सूरत गए तो फिर वो आया गुरु जी के पास। तो गुरु जी बहुत बड़ी कृपा होगी, घर वाले सब आपकी कृपा से खुश है। और मेरा 4 लाख का कर्जा था 2 महीने पहले, आपने आशीर्वाद दिया तो वो पूरा हो गया। पता इतना आनंद था गुरु के चरणों में। गुरु जी को देखते जा रहा, गुरु जी उसको देखते जा रहे। ना तो वो गुरु से कह रहा क्या मंदिर जाइए 12 बजे रात में, ना वो जाने का घर को तैयार था। गुरु जी बोलते मैं जाऊं तो ठीक जाइए गुरु जी आप भोजन कीजिए फिर आप कब आएंगे। तो गुरु जी बोले 1 साल बाद आऊंगा। कहने लगा नहीं गुरु जी ऐसे कैसे काम चलेगा, आपको बीच द्वारा आना पड़ेगा। इतना खुश हो गया, इसके बाद मुझे प्रणाम कर दिया और बोला गुरु जब भी आओगे मुझे खबर जरूर कीजिएगा। तो क्या मत मांगो इस जमाने से, अरे मत मांगो इस जमाने से, ये देकर फिर सुनाते हैं, ये देकर फिर सुनाते हैं। किया एहसान जो एक बार लाख बार बताते हैं, किया एहसान जो एक बार लाख बार बताते हैं। अरे मांगना है तो मांगो मेरे गुरु जी से, अरे मांगना है तो मांगो मेरी मैया जी से। जहाँ मांगने भगवान और खुदा भी आते हैं, जहाँ मांगने भगवान खुदा भी आते हैं। इसके बाद चला गया, मैं सूरत में था तो एक गुरु भाई ने एक घटना सुनाई मुझे। जब सूरत में श्री माता जी का कार्यक्रम चल रहा था, 5 दिन का कार्यक्रम था सूरत में। एक दूध वाला था जो श्री माता जी के लिए दूध लेके आया करता था। श्री माता जी उससे बहुत खुश हुई, प्रसन्न हुई। उसका दूध बहुत ही अच्छा दूध लेकर आता श्री माता जी के लिए। और श्री माता उससे पूछते कि बेटा तुझे और क्या काम आता है। बोला माता जी मुझे ढोलक बजाने आती है। ठीक है कैसे ढोलक दूध मेरे बजाएगा। फिर श्री माता जी पूछे तुझे और क्या आता है। माता जी मुझे गाड़ी चलाने आती है। कैसे गाड़ी में तू चलाएगा। इतने दिन श्री माता जी सूरत में रही, वहां से हिला नहीं, केवल दूध लेके आता श्री माता जी घर से, फिर वहां के वही सेवा में लग जाता। श्री माता जी 7-8 दिन वही रहे, उस सेवा में लगा रहा। मामूली सा कहीं नौकरी करता था, सुबह दूध का काम करता, दिन में नौकरी करता था। मेरे हमारे गुरु भाई ने बताया श्री माता जाने के बाद 2 साल के अंदर से नौकरी छोड़ दी, अपनी फैक्ट्री डाल ली। आज उसके बाद 3-4 मकान है सूरत में, ऐसे पद गाड़ी है। ऐसी श्री माता जी की कृपा। भगवान की जय। इसे आगरा में वो तो जानते हैं मेरे गुरु भाई, वह देवीराम मिठाई की दुकान है। बहुत पुरानी दुकान है, 50 साल पुरानी दुकान है। श्री माता जी श्री महाराज जी के शरीर छोड़ने के बाद माल रोड बंगले में रहती थी गुरु जी के साथ। तो उसके पास ही मिठाई की दुकान थी देवीराम की। श्री माता जी जगह जगह पानी नहीं पीती थी। तो देवीराम के यहाँ घर पे समझे पंप लगी हुई थी। श्री माता जी का जल वहीं से आता था। उस देवीराम अग्रवाल जी ने श्री माता जी को जब भी जल लेने पड़ा, जब भी जल लाके खूब भर के दिया, कहीं मना नहीं किया। और कम से कम 8-10 साल वो जल पिलाया। उसका ये परिणाम हुआ कि उसके आगरा में 8-10 दुकानें हो गई। श्री माता भर भर के दे दिया, इससे कुछ रखा नहीं। मेरी माँ की कृपा निराली है, मेरी माँ की कृपा निराली है। कोई कहे दुर्गा है और कोई कहे काली है, कोई कहे दुर्गा है, कोई कहे काली है। अरे दुनिया वालों तुम क्या जानो, ये तो दुर्गा को बनाने वाली है, मेरी माँ की कृपा निराली। कोई कहे बिगड़ी बनाने वाली है, कोई कहे शक्ति बसाने वाली है। अरे दुनिया वालों तुम्हें कैसे बताऊं, तो 3 लोग को हिलाने वाली है, मेरी माँ। कोई कहे भक्ति देने वाली है, कोई कहे शक्ति देने वाली है। पहचान सको तो पहचानो दुनिया वालों, ये तो मुक्ति देने वाली है, मेरी माँ की कृपा। सूरत के कार्यक्रम में
मेरे जिया जी बहन बेंगलोर से पहली बार आए, उनको बहुत अच्छा लगा। 3 दिन के लिए लोग बेंगलोर से आए थे फ्लाइट से। अगले दिन उनको जाना था बेंगलोर से, सूरत से गुरु जी के पास आए। फिर गुरु जी कल हमारी फ्लाइट है, जाना है, आप क्या आज्ञा दीजिए। गुरु जी बोले 2 दिन और रुक जाओ फिर चले जाना। बोले गुरु जी टिकट तो कल की है, टिकट कैंसिल भी नहीं होगी, पैसे भी नहीं मिलेंगे, जैसे आप कहो टिकट में दूसरी बना लेंगे, कोई बात नहीं है। 11,000 पर लगेगा, उससे कम नहीं होगा। जी बोले 2 दिन बाद टिकट मिल जाए, सेम फ्लाइट की मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोले नहीं होगा। दोबारा गुरु जी के पास आए, गुरु जी बोले जाओ प्रभु जी का नाम लो, देखो कल दोबारा बात करके देखो। जिया जी बोले मैडम लाइन पे थी, मैंने कल 5 बार प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी बोला, जैसे मैडम बोलती है सर मैंने आपकी टिकट अपडेट कर दी है, 2 दिन की बात कर दी, आपको 1 रुपया दे देना पड़ेगा। 1 रुपया दे देगा, 2 दिन बाद जो संसार वालों के पास मिले वो गम है, जो संसार वालों के पास मिले वो गम है, और जो गुरु चरणों में मिले वो गम है। अरे दुनिया वालों, 1 शीश तो क्या हजारों शीश देने पर भी जैसे गुरु मिले तो भी कम है। सूरत के बाद बम्बई गए, समय के आश्रम में से बताया गुरु इसमें 3 बजे सेवा में लग जाना, आगरा आना, वहां सेवा में लग जाना, तन मन धन से सेवा किया, केवल गुरु आज्ञा में चला, किसी की बात नहीं मानी। यहाँ भी आए जैसे गुरु जी बोलेंगे उससे करेंगे, हर काम की आज्ञा से काम ले किया। जब जब तू गुरु आज्ञा मानता रहेगा तब तक गुरु की पाई हुई पाता रहेगा, तब तक गुरु की पाई हुई पाता रहेगा। जरा अपने अंदर झांक कर देख तू, बिन गुरु के अरे पगले कौन तुझको बचाता रहेगा। अरे मिले सदगुरु तो जीवन लगा दो उनके चरणों में, कौन दोबारा यहाँ आता रहेगा, कौन दोबारा यहाँ आता रहेगा। सभी फंसे माया के झमेले में, सभी फंसे माया के झमेले में, तू ही बता तू कैसे बचेगा। तो चलता रहेगा गुरु आज्ञा में तो बेशक वो तुझको बचाता रहेगा। अरे भरत दीवाना हो जाए इनका तो फिर किसी से तेरा नाता रहेगा। बम्बई के बाद बेंगलोर गए। बेंगलोर में श्री प्रभु जी श्री महाराज जी साक्षात प्रकट हो गए, कैसे अच्छा थी। बेंगलोर में मेरा भांजा सीए कर रहा है, वहां पे वो एक्टिवा लेके मार्केट गया कुछ सामान लाने के लिए। एक्टिवा पीछे बैठते ही मुझे ऐसा लगा पीछे से मैंने पॉजिटिव एनर्जी भर रही है। तो जैसे भवन तक आया, एक्टिवा खड़ी किया, लिफ्ट के बटन दबा, लिफ्ट उठाने के लिए गया, उससे बाबा अंतर ध्यान हो गए। और 10 मिनट बाद क्या हुआ, बेंगलोर बहुत बड़ा शहर है, काफी दूर दूर से लोग आते हैं गुरु से मिलने के लिए। एक अपने गुरु भाई बहन जो कि बहू बेटा 5 फैमिली थे, 5 को लेकर लोग कार से आए। जब गुरु से आशीर्वाद लेके निकले जाने के लिए, 50 किलोमीटर का घर था, वहां से थोड़ी दूर आगे गए, कार में आग लग गई। लोग डर गए, क्या हुआ, प्रभु जी बड़ी बोलने लगे। वहीं पे से प्रभु जी महाराज जी साक्षात प्रकट हो गए, मैग्नेटिक बन के आ गए। और किसी को दिखाई नहीं दे रहे, फिर गुरु बहन को दिखाई दे रहे कि प्रभु जी महाराज जी है। हाथ से बोनट खोला, फूक मारी, आग बंद हो गई। तो एक बाबा जी ने हाथ से तार अलग कर दिए। तो मुनिया घर चले जाओ, कहीं गाड़ी खराब नहीं होगी, कहीं गाड़ी रुकेगी नहीं। तो जब तक लोग घर नहीं पहुंचे, गाड़ी कहीं बंद नहीं। अगले दोबारा आए, पूरी घटना सुनाए, गुरु जी ऐसी कृपा हुई। प्रभु जी गुरु जी रूप बदल कर आ गए। प्रभु जी रूप बदल कर तुम आते हो, पता नहीं कितने रूप तुम रोज बनाते हो, कितने रूप तुम रोज बनाते हो। कभी माँ अवतार बनकर आए थे, तो कभी मोहन के रूप में आए थे, माँ के रूप में आकर कितने मूर्तियों को तुम जिलाए थे। प्रभु जी रूप बदल कर तुम आते हो। अब गुरुदेव के रूप में आए हो, पता नहीं कितने मूर्तियों को जिलाओगे, तो कितनों को अजर अमर सिद्ध बनाओगे। हजारों काल को तुम रोज खाते हो, प्रभु जी रूप बदल कर आओगे। अपने हरिंदर भाई बैठे हुए हैं, ये बेंगलोर गए थे, तो इनका पहले बेंगलोर जाने का कार्यक्रम नहीं था। तो हमने गुरु से पूछा गुरु जी की टिकट कैसे बनानी है। गुरु जी ने कहा सामान बहुत ज्यादा हो जाएगा, उनकी टिकट सेकेंड एसी में बना दो, बेंगलोर से आगरा की। तो
भाई गुरु भाई है पुणे में, उन्होंने कहा टिकट में बना दूंगा। टिकट चेक किया तो टिकट मिली नहीं। वो ठीक है 2 दिन पहले तत्काल टिकट बन जाएगी। मैंने उनको 1 दिन पहले फोन किया, गुरु से आज्ञा लेके, गुरु जी कहा बोल दो सेकेंड एसी टिकट बना देगा। उन्होंने तत्काल टिकट बनाई, बहुत कोशिश की, टिकट सेकेंड एसी बनी नहीं, टिकट बन के 3rd एसी है। मैंने गुरु जी का गुरु जी टिकट बन गई है लेकिन सेकेंड एसी में नहीं बनी, 3rd एसी बनी है। गुरु जी थोड़ा सा नाराज हुए, वो तो नहीं, इसको सेकेंड एसी में जाना है। हमने बहुत कोशिश करी, टिकट सेकेंड एसी बनी नहीं। फिर जितनी ट्रेन थी हमने गुरु भाई के द्वारा उनको गाड़ी में बिठा के, स्टेशन पर बिठा के, ट्रेन में बिठा के लोग आ गए। आधी घंटे में मेरे पास फोन आता है, भैया मेरी सीट पर कौन सी है। मैंने कहा मैंने बता दिया, सब मैसेज कर दिया था। तो बोले भैया उसी सीट बट का दूसरा आदमी बस आके बैठ गया, बोलता कहता कि सीट मेरी है, आप यहाँ कैसे आ गए। मैं दोबारा चेक किया, मैंने विवेक भैया को पटना में फोन किया, दोबारा चेक किया तो पता लगा इनकी 3rd एसी की सीट सेकेंड एसी में ऑटोमेटिक अपडेट हो गई। इनकी इच्छा थी कि सेकेंड एसी में जाए, सेकेंड एसी में गया, 3rd एसी किराए में। अपने इसलिए तो कहते हैं अपने गुरुदेव की महिमा को गा गा कर सुना दो, अपने गुरुदेव की महिमा को गा गा कर सुना दो तुम। अरे कितने उपकार है इनके, जन जन को बता दो। अरे कितने उपकार है इनके, जन जन को बता दो तुम। मेरे गुरुदेव से बड़ा 3 लोक में कोई नहीं, उनकी करुण गाथा लिख लिख कर सारे विश्व को हिला दो। अरे भरत इतनी छाप छोड़ दो दुनिया वालों पर अपने गुरुजी की, कि हर कोई कहे मुझे भी अपने गुरु से मिला दो, कि हर कोई कहे मुझे भी अपने गुरु से मिला दो। गुरुजी बेंगलोर गए, उनका पहला कार्यक्रम था 2019 में। तो गुरुजी ने ऐसी ऐसी कृपा की बेंगलोर में, 1-2 घटना बताया था समय को देखते हुए। सबसे पहली कृपा, गुरुजी का कार्यक्रम 3 साल से बेंगलोर में हो रहा है कंटिन्यू। गुरुजी जब भी बेंगलोर पहुंचते हैं, मेरे पास 2 दिन पहले वहां से फोन आता है कि खूब बारिश हो रही है बेंगलोर में, खूब बारिश हो रही है, गुरु से विनती करो, बारिश नहीं होगी तो कैसे कार्यक्रम होगा। 3 साल से कंटिन्यू ऐसा हो रहा। मैं गुरु से पाते, गुरु जी बारिश हो रही है, गुरु चिंता मत कर, बेंगलोर पहुंचते थे। जैसे गुरु जी बेंगलोर पहुंचते हैं बारिश से बंद हो जाती है। बेंगलोर जाते ही 3 साल से मैं देख रहा हूँ, और जब गुरु जी बेंगलोर से आगरा आते हैं तो फोन आता है कि बारिश शुरू होगी। हर साल ऐसा ही हो रहा है। जब बेंगलोर गुरु जी पहुंचे तो वहां पे फर्स्ट प्रोग्राम में 50 लोगों की दीक्षा हुई। एक महिला वहां आई गुरु जी के पास, एक महिला गुरु जी पास आई जो साउथ इंडियन ब्राह्मण थी। वो बोली गुरु जी मेरी माँ 10-12 साल से खटिया पड़ी है, उसको पेट सोल भी हो गए, उसकी मुक्ति कैसे होगी। गुरु जी बोले देखो कल तुम लोग जा रहे हैं वापस दिल्ली, कल सुबह की फ्लाइट है, तुम दीक्षा लेते तो तुम्हारा मम्मी की मुक्ति हो जाएगी। दीक्षा कैसे ले, तो हम लोग को 8 बजे निकलना था, 9 बजे की फ्लाइट थी। तो बोले गुरु उसमें जल्दी आ जाएंगे। ठीक है, अगले सुबह लोग 4 बजे नहा धो के दीक्षा लेने आ गए। उनकी 2 बेटी, माँ और भी काफी लोग दीक्षा लेने आ गए। गुरु सुबह देखा 4 बजे गुरु ने अपना आसन छोड़ के लोगों को दीक्षा दी। दीक्षा देके जब जाने लगे तो बहुत से लोग बोले गुरु जी हम लोग सब बड़े वहाँ पे सब आईटी एमटेक से बीटेक स्टूडेंट है, पढ़ने वाले जो वाले, उन लोग बोले गुरु जी लोग आगरा कैसे आएंगे, आगरा की फ्लाइट नहीं है, ट्रेन में 3 दिन लग जाएंगे आने में, दिल्ली जाओ, दिल्ली से फिर उल्टा आगरा आओ। तो गुरु जी पर चिंता मत करो, जल्दी गुरु जी प्रभु जी की कृपा होगी और आगरा से बेंगलोर की फ्लाइट शुरू कर देंगे। और गुरु जी आगरा पहुंचे हैं, 7 दिन के अंदर जगह जगह पोस्टर लगे, आगरा से बेंगलोर फ्लाइट शुरू, इंडिगो की जगह जगह 7 दिन के अंदर पोस्टर लगे। मुझे बोल के है इधर फ्लाइट शुरू हुई 7 दिन के अंदर। अब वो गुरु बहन को दीक्षा देके आए गुरु जी, हम लोग दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पहुंचते उनका फोन आता है कि मेरी माँ ने शरीर छोड़ दिया। मैंने कहा कैसे 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 हो बहन जी बताइए। तो बताया मैं दीक्षा लेके घर पहुंची, मेरी माँ खटिया बेहोश पड़ी थी, 8 बज गए थे कि मैंने उठाया, माँ जी उठो, माँ उठो, उठे। मैंने प्रभु का स्वरूप दिखाया, प्रभु जी है, गुरु जी है, माता जी में दीक्षा लेके आई हूँ। तो बोले मेरी माँ ने हाथ जोड़े, जिसे प्रणाम किए तो वही प्राण छोड़ दिए। भगवान 8 साल से 10 साल खटिया पड़ी थी, दीक्षा लेते ही स्वरूप घर पहुंचे तो प्राण। उस महिला के हस्बैंड नहीं है, कमर में बहुत दर्द रहा करता था। उसकी माँ बोली आ जाओ गुरु जी सेवा में,
उसका एग्जाम था, सेवा में लगी रही, पढ़ी भी नहीं, उसे एग्जाम दे दिया। जब उसका रिजल्ट आया तो फेल हो गई। मम्मी को बोलने लगी, अच्छा मुझे गुरुजी के पास लेके गई, सेवा में लेके गई, फेल हो गई। 17 नंबर से फेल हो गई MSc में। तो उसने मेरी बहन को फोन किया, बोला देखो प्रभु जी के मुझे सेवा किया, हम फेल हो गया। मेरी बहन ने गुरुजी को फोन किया, गुरुजी ने कहा दोबारा रीचेक कराओ, कृपा होगी प्रभु जी की, पास हो जाएगी। दोबारा रीचेक हो गया, हर तरफ से कृपा होती जा रही है गुरु जी की, प्रभु जी की। मकान इसका बहुत अच्छा हो गया, भगवान देती है। देव भगवान की जय। चला थोड़ी देर और क्या आरती करें बताओ। चलाए चलने दे। भैया कथा सुनवाइए, बहुत सुंदर कथा सुनो, कथा सुनो, बहुत सुंदर। पानी पानी पीना लोग देख रहे हैं। सबकी रोटी बन रही है तो यहीं पर बस का चिंता है, पीने की चिंता ही नहीं है। मेरे बहुत सारे भाई बहन खड़े हुए हैं, प्लीज आप लोग बैठ जाए। प्लीज सभी लोग, ये पूरा आगे की जगह क्यों खाली पड़ी है? मुझे अंधेरे में कुछ दिख ही नहीं रहा, क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ दिखेगा ही नहीं। कौन बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है। सभी लोग आगे आगे बैठ जाए पहले। संतोष भैया, सभी से मेरा करवत निवेदन है कि आप लोग सभी बैठ जाएं, जिससे आप लोग भी जल्दी जल्दी अपने घर जा सके। हमने सत्संग का घर नहीं जाना, ठीक है, हम भी बैठे, जब तक नहीं आता भाई बहन कोई दिक्कत नहीं है। सत्संग चलाते हैं प्रभु जी के दरबार में। बोलिए सदगुरुदेव ओम यस्य प्रसादात् पतिता सुपावना भवन्ति संसारसुतारणशिवा योगीश्वराणां परमेश्वरं हरिं श्रीरामिला प्रभु श्री चंद्रमोहन गुरु समास्ते शिवा शक्ति प्रभु श्री श्री रामचंद्र मनसा स्मरामि श्री रामचंद्र वचसा वदामि श्री रामचंद्रं वचसा नमामि। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। एक अभक्त की मैंने बात सुनी थी, वो घर में रहता, घर वाले उससे बड़े परेशान, क्योंकि वो कुछ नहीं करता था, केवल खाता था बस। खूब खाए और पड़ा रहे। अब जब खूब खाएगा तो करेगा क्या? जहाँ खाए वहीं लड़क जाए। घर वालों ने कहा निकल जाओ यहाँ से, 2-2.5 शेर खाते हो एक बार में बैठकर, काम कुछ करते नहीं। बेचारा अब जाए कहाँ? तो एक महात्मा दिखाई दिए मंदिर के बाहर बैठे हुए। महात्मा बड़े तंदुरुस्त थे, महात्मा होते ही प्रसन्न, अपना मस्त रहने वाले। उसने सोचा ये खूब खाते होंगे तभी इतने तंदुरुस्त थे।
अब उसने देखा तब तक 2-4 उनके चेला निकले, वो भी सब ऐसे ही आ रहे हैं। शांति से बैठ गए। महात्मा बोले रहो, मंत्र दे दिया, तुलसी की माला पहना दी, नाम रख दिया। बोला काम? महात्मा बोले काम कुछ नहीं, बस भगवान की पूजा आरती किया करो, राम नाम किया करो, 2 टाइम का भोजन। पंगत 2 समय होती है, खूब प्रेम से करो। मैं 2 पंगत में? अच्छा तुम 4 पंगत में बैठो, कोई हर्ज नहीं है। उसने सोचा ये बढ़िया है, कुछ करना ही नहीं, खूब खाने को मिल रहा है। वो मंदिर में ही रह गया, पर उसे क्या पता कि यहाँ भी मुसीबत आएगी। एक दिन सुबह से कुछ बने ही नहीं, भंडारे में सब चूल्हे ऐसे ठंडे पड़े। बोला महाराज आज कुछ बन नहीं रहा। महात्मा बोले आज एकादशी है। अरे तो बोले कुछ नहीं बनेगा? कि हाँ। बोला हमको भी नहीं मिलेगा? क्या तुम्हें भी नहीं मिलेगा? बोला महात्मा चेला बहुत है, इनसे करा, हमको काय कहना। महात्मा बोले नहीं, वो तो करना ही पड़ेगा तुम्हें। तो बोला कि हमें अगर आज एकादशी करा दी तो हम तो द्वादशी देख ही नहीं पाएंगे, आज ही शाम तक समाप्त। माता बोले भाई बहुत कठिनाई है महाराज, मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता। तो बनाएगा नहीं, तुम बना लोगे? अरे बोले मरता क्या नहीं करता, सब कर लेंगे। अच्छा तो जाओ भंडार से सामग्री ले लो। गया, अब उसने 2-2.5 सेर आटा, आलू, नमक, मिर्च, मसाला, घी जो था सब लेकर भगवान को भोग लगाना। ठीक है महाराज, जल्दी जल्दी में उसने सब सामान समेटा और चल दिए। और हाँ वहां जाना, नदी किनारे पेड़ के नीचे पहुंच गया। अब उसने बेचारे पे आलू का चोखा, गुड़, घी, जो बना सब तैयार किया। अब इतना तो पाना ही चाहता था, रोज तो बना बनाया मिलता था, आज तो बनाना पड़ा। अब वो जैसे ही भोजन करने बैठा, उसको याद आया गुरुजी ने कहा था भगवान को भोग लगाना। अब कितना सरल, तुरंत बुलाने लगा, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, हो मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, हो मेरे भोजन का भोग लगाइए। नहीं आए भगवान तो क्या बोला, आचमनीय खाना आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनीय खाना आरती यहाँ यही मेहमानी। रूखी रोटी पाओ प्रेम से पियो नदी का पानी, राजा राम आइए, बोलिए राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग। नहीं आए भगवान तो बोला पूड़ी और कचौड़ी भगवान सेवक ने ना बनाई, और मिठाई तो है ही नहीं। फिर भी नहीं आए भगवान तो एक सरलता से बात कही, उस पर रीझ गए। बोले सुनो, हम समझ गए कि आप इसलिए नहीं आना चाहते कि ये रूखी रोटी खाने, नदी का पानी पीने, काय को जे मंदिर में तरह तरह के व्यंजन मिलेंगे, लेकिन सुन लो इस धोखे में मत रहना।
भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे, राजा राम आइए प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मंदिर में एकादशी है, यहीं आ जाओ और इस सरलता पर नव, लेकिन भगवान ने कम कौतुकी नहीं, जितना वो सरल भगवान वैसे ही लीला करने को तैयार है। अकेले नहीं आए, सीता समारोपित वाम भाग, राम वाम दिस जानकी, और जैसे सीता राम की। जो देखा भगवान की सुंदरता देख के प्रसन्न तो बहुत हुआ, लेकिन उदास हो गया। बोला गुरुजी ने तो कहा था कि भगवान को भोग लगाना, अब ये तो दो आए हैं, अब कभी भगवान की तरफ देखे तो कभी रोटियों की तरफ देखे। भगवान ने कहा क्यों आ गए ना हम? हाँ आ गए सो तो ठीक है, अब जो है सो बैठो। भगवान बोले क्यों, क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, गुरुजी ने कहा था भगवान को भोग लगाना, अब एक का इंतजाम किया था, अब दो आ गए। बैठ गए राम जी सीता मैया, परोस दिया उनके आगे भोजन। कितनी सरलता से इन कथाओं पर विश्वास करना कठिन होता है, क्योंकि हम लोग सरल नहीं हैं। भगवान श्री सीताराम जी बैठ गए, उनके आगे परोस दिया। कहने लगा कि मैं कुछ भूखा तो रहूं, लेकिन आप लोगों को देखकर मुझे बड़ा प्रसन्न होता है, बहुत अच्छा लगता है अंदर से। लेकिन कोई बात नहीं, अब आप दो आए हो, इंतजाम एक का किया था, एक साथ में चल जाएगा। लेकिन एक काम करना, अब मैं समझ गया कि आप दो आते हो, अगली एकादशी को मैं इंतजाम और ज्यादा करके रखूंगा। अब गया गुरुजी के पास, बोला गुरुजी से, उसने सोचा भगवान आते ही ऐसे होंगे, उसने कुछ बताया ही नहीं गुरुजी को। जाके वो इतना सरलता वो समझता था, भगवान आते ही ऐसे हैं, भोगी ऐसे लगाते हैं। अगली एकादशी को बोला गुरुजी कुछ सामान बढ़वा। गुरुजी बोले क्यों? अरे बोले वहां दो भगवान आते हैं। गुरुजी बोले बेचारा भूखा रहा होगा, इसलिए कह रहा बढ़ा दो, एक सेर आटा और बढ़ा दो। अब वो 3.5 सेर आटा और सब सामान लेकर चल गए और भोजन बनाया, और उसने तुरंत बुलाया, मानो भगवान तो उसकी प्रतीक्षा ही कर रहे थे। जैसे ही उसने कहा राजा राम आइए, लेकिन अब क्या कहता है, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और सही बात, जैसे ही पुकारा भगवान प्रकट हो गए। लेकिन राम वाम दिस जानकी, लखन दाहिनी ओर, दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे जनकात्मजा। और जो उसने 3 को देखा सो बोला हद हो गया, एक को बुलाओ तो 2 आते हो, 2 का इंतजाम करो तो 3 आते हो। अब ये कौन है?
छोटे भाई है। भाई सचमुच है, लगते तो नहीं ना स्वरूप से ना स्वभाव से, कहीं से पकड़ लाएगा ना कोई। भगवान बोले नहीं नहीं, ऐसे क्यों कह रहे हो, छोटे भाई है हमारे। अच्छा आप छोटे भाई हैं, आ रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बात बताओ प्रभु। हाथ जोड़कर बोला कि हमने ठाकुर जी के भोग का ठेका लिया है या ठाकुर जी के खानदान भर का। गुरुजी ने बोला भगवान को भोग लगाना। अब पहले 2 आया, भी तीसरी भाई साहब पे आ गए। अब राम जी खूब हंसे, जानकी मैया खूब मुस्कुराए, लेकिन लक्ष्मण जी सोचने लगे कि अच्छी जगह लेकर आए प्रभु, क्या स्वागत हुआ आते आते हमारा। लेकिन वो बोला क्या कहूँ, भूखा भले ही रह जाऊं, लेकिन आप लोगों को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा आप बैठो, आप तीनों ही बैठो, 2 का इंतजाम तो है ही, अब बिठा लो, इनको भी बिठा लो, कोई बात नहीं। भगवान खूब हंसते रहे। अब जब चलने लगे तो बार बार चरणों में सिर रखे, आंखों से आंसू आ जाए, तो लगते आप बड़े सुंदर। लेकिन एक काम करो, अगली एकादशी को अभी से बताया मैं कितने आओ। भगवान बोले हाँ आ जाएंगे आ जाएंगे, फिर ताकि हम उतना ही इंतजाम करें। बस यही है झंझट है, बाकी कोई झंझट नहीं है। आप पहले से बता दिया करो कितने हो, हम उतना इंतजाम कर लिया करेंगे। भगवान फिर चुपचाप मुस्कुराते रहे और कहते हाँ आ जाएंगे आज। गुरुजी बोले आज एकादशी है। चेला बोला तो उदास क्यों? अरे बोले वहां बहुत भगवान आते हैं। गुरुजी बोले तो क्या कह? अच्छा कम से कम 7 से लाटा करो। गुरुजी बोले 7 से? हाँ, और उसी हिसाब से सब सामान। गुरुजी ने बोला कि इतना तो खा नहीं सकता, पक्का ही जाके बेचता होगा। आज इसको 7 नहीं 8 से दे दो और ले जाने दो इसे, हम भी आज इसके पीछे पीछे जाएंगे, देखते हैं क्या करता है सामान। अब वो भक्त भी बड़ा विचित्र सरल आदमी ले गया सारी सामग्री और जाकर रखी। सोचने लगा आज पहले बुलाकर देख लो कितने आते हैं, उसी हिसाब से भोजन बनाऊंगा। और भोजन बनाया नहीं, पहले ही बुलाने लगा। हो राजा राम सीता राम लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हो राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम तब का क्षण में प्रकट हो दिव्य राम दरबार। बोलिए भगवान रामचंद्र की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। अरे मेरे भाइयों बहनों कल से जयकारा बोले, अगर ये माइक बंद कर दीजिए तो आप लोगों की आवाज नहीं आएगी। आप लोगों से या तो मेरी आवाज आ जाएगी। सदगुरुदेव भगवान मेरे माइक बंद कर दे आप, माइक में जयकारा ना बोलेगा। अब मेरे भाइयों बहनों की आवाजों का जयकारा है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय, जैसे एकादशी तो कल भी नहीं थी। जो पुकारा भगवान श्री सीता लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी हनुमान जी सब प्रकट हो गए। और जो इसने देखा सो बोला जय हुआ जय हो। लेकिन एक बात सुन लो, क्या भगवान बोले क्यों तुम क्यों नहीं बनाते? बोले जब मिलने ही नहीं है तो बनाने से क्या लाभ, आप ही बनाओ आप ही पाओ। मोते नहीं बनत भोजन आप बनाओ अपने, बहुत दिन ने संग पाए मोते नहीं बनत। तुम नहीं तजत सुवानिया
पर बोले, नर नारन के कौन थे, एक बानर भी संग लाए, एक बानर हो संग लाए, मोते नहीं बनत। बोले एक अड़ैया तो हम खुद ही थे, आप दूसरे अड़ैया और ले आए, लेकिन हम इसको भी खाली नहीं बैठने देंगे। प्रथम दिवस आसन जब मैंने लगाया, उधर न मैं भर सको, सिए जब सन्मुख आई, फिर विनीत आए भाई पर भाई, और निराहारी रहूं आज मोय परत दिखाई। भगवान खूब हंसे, बोला हंसने से सड़े कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय राम, राम सिया राम जय 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 जय राम। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, चुन के लकड़ी लखने लाले लाने लगे, चुन के लकड़ी लखने लाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। पहुँचते पूछ से आंजनी चौका को, और हाथों से पोता लगाने लगे, और हाथों से पोता लगाने। भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। चित चूले इधर और उधर शत्रुघ्न सागे, भाजी अमनिया कराने लगे, सागे भाजी अमनिया कराने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। जानकी मैया आकर बैठी,